हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम हल कराएंगे यूपी पीसीएस 2024 के पेपर के क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए कुछ न कुछ क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इससे पहले हमने 1 से 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब कराएंगे 1 से 11 पे से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सूची सेकंड हिताधिकारी लाभार्थी का योगदान। इसका आंसर है सी, ए का 2 प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह। बी का है 3 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 प्रति वर्ष। सी का है 4 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये प्रति वर्ष। डी का है 1 अटल पेंशन योजना हिताधिकारी लाभार्थी की इच्छा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 1 से 12, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण आर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 13, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। नंबर 1 शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। नंबर 2 स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। और है 3 कृषि कार्यक्रमों का विस्तार। 4 प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 1 से 14, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। इसका आंसर है ए, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है 1 से 15, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। कारण आर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से 16, निम्नलिखित में से जोड़े का मिलान सही नहीं है। नंबर 1 लोक सेवाओं में अवसर की समानता। नंबर बी किसी नए राज्य की स्थापना करना। सी विधि के समक्ष समानता। डी किसी राज्य का नाम बदलना। राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी, ए का 1 भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266। बी का 3 वित्त आयोग 280। सी का 2 वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 और डी का 4 भारत के नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 1 से 18,
भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? नंबर 1 अस्पृश्यता का अंत। नंबर 2 मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। नंबर 3 कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। नंबर 4 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। नीचे दिए गए कुनबे से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 से 19। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है लेखक और सूची सेकंड में है पुस्तक। इनका मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 19। इसमें सूची फर्स्ट में है लेखक और सूची सेकंड में है पुस्तक। इनका मिलान करना है। इसका आंसर है सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर है 1 से 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 1 से 21। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोग्य कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए 4, 3, 1, 2। फायान, फिर है हेनसांग, फिर है इत्सिंग, फिर है अल्बरूनी। क्वेश्चन नंबर 1 से 22। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। कारण आर, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी ए और आर दोनों सही हैं। किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 23। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नंबर 3 जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। इसका आंसर है सी 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 124। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। कारण आर, सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 25। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नंबर 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन। नंबर 3 बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। उपरोक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? इसका आंसर है ए 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 से 26। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। नंबर 2 इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नंबर 3 यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। इसका आंसर है डी, 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 127। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, कालक्रम में लगी हुई हैं। 1, 2, 3 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नंबर 3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नंबर 4 प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बी, 155 राज्यपाल को हटाना, यही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद और अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। क्वेश्चन नंबर 129 भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? नंबर 1 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। नंबर 2 संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 130 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। नंबर 1 लोकसभा द्वारा। नंबर 2 राज्यसभा द्वारा। नंबर 3 राज्य विधानमंडलों द्वारा। नंबर 4 भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए, 1 और 2। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।